ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪನ್ಹಾ ಅಂದರೆ ಆಸರೆ ಪಡೆದಿರುವ ಮಾನವತೆಯ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರೂರ ದುಷ್ಟ ಉಗ್ರರ ಮೂಲ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ 80 ಉಗ್ರರನ್ನು ಖತಮ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮಿಸೈಲ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪ್ರತಿಕಾರಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಗಡಿ ದಾಟದೆ ಆಕಾಶದ ನೆಲೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ 25 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಗ್ರರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಜಂಟಿ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಜಾಗತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪುರ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ದೇಶದೊಳಗಿನ ತೃಪ್ತಿಯ ನುಡಿಗಳ ಮಹಾಪುರವು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂಥ ನುಡಿಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है. आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है. बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सब ने गंभीरता से अपने बात को रखा है. सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ. उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है. मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है. ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में ले करके काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है. ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है. और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है. साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है. साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है. हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है. यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं. मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था. जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे. हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा. साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है. भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है.
आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। India, last night the world just witnessed your incredible strength and determination. You've shown what it means to protect your nation with courage. America admires your resolve. I understand there were some challenges in the skies last night. Let me say this. As your friend and partner, if India ever needs the most advanced aircraft to defend your great nation, you know America stands ready to support our closest allies. Together we believe in peace through strength. India's security is important to the entire world. God bless India and God bless America. Bless America. As you know from my earlier statements and writings, this is exactly what I thought the government should do, and I'm glad they have done, which is that there is no question in my mind that we had to give some sort of fitting response to the terror attack. The terrorists had to be taught that there was a price to be paid. And sadly, this kind of impunity that they believe they enjoy would have only emboldened them to continue with further attacks. So it was important and essential to give them some sort of response that was a kinetic response. In addition to the diplomatic measures we all know about, the government announced various things, action on visas, all sorts of things. But today, what they have done is a fitting response. Secondly, it's been a calibrated, measured response. The government has taken very great care not to give the other side an opportunity to expand the conflict, in the sense that they have attacked only identified terror bases and launch pads. Every one of the places mentioned in this morning's briefing has been known to host terrorist organizations like the Lashkar-e-Toiba, the Hizbul, the Jaish-e-Mohammed, and so on. So we've really got, I think, a very responsible, thought-through approach in attacking only these places. और उसी के साथ हमारे भारतीय शस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है। और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था, और कल की घटना में एक बार फिर से नए भारत ने यह साबित भी किया है। मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे, और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं।
तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि जीरो टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर, तो ये मोर द रीजन है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। भारतीय सेना का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार से पाकिस्तान में घुसकर ये जो आतंकवादी है, इनके 9 अड्डों को पूरे तरीके से तहस नहस करने का काम हमारी सेना ने किया है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के कर्मठ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने ये कह दिया था पहलगाम के हमले के बाद कि इसका जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। वो करारा जवाब जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी, ऐसा करारा जवाब आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने दिया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिस प्रिसीशन के साथ ये हमले किए गए, टारगेट को सही तरीके से हिट किया गया, कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है, आतंकवादियों को मारा गया है। और ये करते समय पूरी ग्लोबल कम्युनिटी भारत के साथ खड़ी है। ये भारत की सबसे बड़ी सफलता है। पहलगाम में हमारे जिन भाइयों को एक प्रकार से उनकी हत्या की गई थी, उस हत्या को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से करारा जवाब भारत ने दिया है, और मैं ऐसा मानता हूं इसका नाम भी जो चुना है ऑपरेशन सिंदूर, ये भी अपने आप में इस बात को अधोरेखांकित करता है कि हमारी बहनों का जो सिंदूर पोंछने का प्रयास आतंकवादियों ने किया, उन आतंकवादियों को मिटाने का काम भारत ने करके दिखाया है। देखिए, पूरे तरीके से हम चुस्त दुरुस्त है, अलर्ट है। प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस सारे अलर्ट है। Armed forces has launched Operation Sindoor to revenge the terrorist attack on Pahalgam. Already we have seen the press briefing. The Operation Sindoor strike at 9 terrorist camps in Pakistan, in the heart of the Pakistan. Indian people of India are united. We are solidly standing behind our Prime Minister Narendra Modi as well as Indian Armed Forces. We are ready for any provocation from Pakistan side. This is the time where we should unitedly stand with our armed forces, with our government, and we should pray for their success. Namaste, India. You're a great nation with incredible potential, tremendous potential. To become the next global superpower, here's my advice. Cut red tape, unleash your businesses, and build more factories. Make it easier for the world to invest in India. Tough on China, tough on trade deals, put India first, boost manufacturing, dominate tech, and crush bureaucracy. You've got the people, the brains, now go out and win like never before. Jai Hind. पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, विश्व प्लस टीवी। ವಿಶ್ವ ಪ್ಲಸ್, ಜನಹಿತಕ್ಕಿದು ಜ್ಞಾನದ ಜಾಲ.